और चलिए अब खबरें विस्तार से। गौरेला पिंडरा बरवाही के गांव धनपुर में जगमग जगमग जोत जली। तालाबों की नगरी के नाम से मशहूर धनपुर में नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व इस रहस्यमयी नगरी के अपने हैं और इसके साथ ही कहा जाता है कि अपने गर्भ में कई राज भी ये छुपाए हुए हैं। क्या कुछ है खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये महीना पर्व का है, उत्सव का है, बुराई पर अच्छाई की जीत और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा में लीन होने का है। इस खास मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जगह से ग्राउंड रिपोर्ट जो पौराणिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो है ही, साथ ही साथ अपने गर्भ में सदियों का इतिहास और अजूबों को संजोए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंडरा मुख्यालय से 14 किलोमीटर उत्तर में सिवनी जाने के रास्ते पर बसे गांव धनपुर की। ये आवाज किसी मंदिर के घंटों या घड़ियालों की नहीं है, बल्कि धनपुर के ये रहस्यमयी गांव की पहाड़ों की आवाज है, जिनके पत्थर में टुन-टुन घंटे की आवाज आती है। ये आवाज इस पहाड़ में कुछ भी पत्थरों में आती है, सभी पत्थरों में ये आवाज नहीं आती। ग्रामीण यहाँ आस्था के रूप में माँ भगवती को यहाँ लग रखे हैं और कुछ त्रिशूल भी इस पहाड़ में गाड़ रखा है। ग्रामीण बड़ी शिद्दत से इस सुरंग टोला स्थित धनपुर का सुरंग टोला काफी ऊंचाई पे बसा हुआ एक मोहल्ला है, जहाँ ग्रामीण रहते हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि इस पहाड़ को लेकर क्या मान्यता है, किस तरीके की आवाजें आती हैं, क्यों इस पहाड़ को टुन-टुन पहाड़ कहा जाता है। भैया नाम बताओगे? सोनू सिंह मरकाम। सोनू भाई, यहाँ पे पहाड़ के पत्थरों से आवाज आ रही है जी। कैसी आवाज है? ये टुन-टुन की आवाज आती है। तो लगभग सभी पत्थरों में आती, कुछ पत्थरों में? नहीं, सभी पत्थरों में नहीं, एक ही पत्थर में आता है टुन-टुन की आवाज। अच्छा जी। तो ग्रामीण यहाँ आते हैं बड़े जी। नीचे मेला भी लगता है, बताते हैं? मेला लगता है महाशिवरात्रि में। हाँ। और मेरे पीछे जो पूरा इलाका, जो मैं आपको 200 तालाबों की बात बता रहा था, आप देख लीजिए चारों तरफ। मेरे सामने अभी दर्जनों तालाब देख रहे हैं। लगभग 5 एकड़ के रकबे में दर्जन भर तालाब यहाँ दिखाए जा सकते हैं। 1 तालाब, 2 तालाब, 3 तालाब, 4, 5, 6, वो 7, इस तरीके से पूरे ये इलाके में 200 तालाब की कल्पना जो की बात की जा रही है सही है। धनपुर अपने गर्भ में कई रहस्य छुपाए बैठा है। जरूरत है इसके पुरातत्व की जांच करने की कि वास्तव में भूगर्भ में और क्या धनपुर ने रहस्य छुपाए हैं। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का आखिरी साल धनपुर के जंगलों में बिताया है। आज यहाँ मौजूद सैकड़ों तालाबों और गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण उन्होंने ही किया। ऐसा बताया जाता है कि पांडव ने यहाँ ऐसे कई गुफा बनाए थे जिसके में अंदर वो रहते थे। मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अंदर अभी वर्तमान में अंधेला है, काफी अंधेला है, गुप्त अंधेला है। और देखिए, जो मंदिर के पुजारी हैं और पुजारी के साथ जो और भक्त रहते हैं, कोई भक्त यहाँ अपनी पूजा अर्चना साधना में भी लीन रहते हैं। ये पांडव की गुफा ऐसा बताया जा रहा है। मैं लगभग 20 फीट अंदर आ चुका हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण। पंडित जी, भगवती मैया की जय। ये देखिए धूनी जल रही है यहाँ। ऐसा बताया जाता है 24 घंटे ये धूनी अनवरत जलती रहती है। और पांडव गुफा इस पहाड़ में का लगभग ये 5 हेक्टेयर से अधिक का बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर पांडवों ने ऐसे कई गुफा बनाए जो आज अभी ये जीवित अवस्था में अभी देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे कई गुफा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये इलाका भालू का रहवास का भी इलाका है, तो लोग उन गुफाओं में जाना नहीं जा पाते। वो अभी भालू का वर्तमान में रहवास बन चुका है। हमारे साथ यहाँ के जो अंदर भैरव बाबा के तपस्वी रहते हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज, ओम नमो नारायण। ये पांडव गुफा है जी। क्या मानते हैं इसके बारे में आप? ये बहुत पुराना है, प्राचीन काल से है। ये द्वापर के समय का है। यहाँ आके पांडव लोग रहे होंगे, कभी अज्ञातवास में निकले थे जब। और यहाँ कई महात्मा आके तपस्या किए,
साधना स्थली है, जो दुर्गा मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, उनका ये मुख्य तपस्या स्थली है, यही रह के तपस्या करते थे। और तो बाकी शांति रहती है इस स्थान पे, बहुत शांति रहती है इस स्थान पे, बहुत शांति। और रात अभी दिन में रहते हैं कि रात में भी रहते हैं? नहीं, दिन रात बराबर रहते हैं। इस स्थान पर प्राचीन कलाकृतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य रूप से बेनी बाई की प्रतिमा और अन्य प्राचीन मूर्तियां। उत्तरा पथ से दक्षिणा पथ को जोड़ने वाला ये गांव धनपुर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। उत्तर पथ और दक्षिण पथ व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण मार्ग हुआ था, व्यापारिक केंद्र का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यहाँ व्यापारी मार्ग होने के कारण जैन अनुयायियों का भी आगमन हुआ और इसी दौरान यहाँ पे जैन तीर्थों की मूर्ति मिली। और मेरे पीछे जो एक विशाल पत्थर, लगभग ये आप 25 फीट ऊंचाई का एक विशाल पत्थर देख रहे हैं, इसे गांव के लोग बेनी बाई के नाम से जानते हैं। भले इसको बेनी बाई के नाम से जानते हो, लेकिन जिस तरीके से ये मूर्ति दिखती है, आप मेरे ऊपर सामने देखिए, 22-25 फीट के ऊंचे पत्थर पर बड़ी सी मूर्ति पत्थर पे उकेरी हुई है। ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा उकेरी गई है, लेकिन कहीं उकेरने का कोई ऐसा निशान छेनी पत्थर हथौड़े के नहीं दिखता। लेकिन ऊपर आप देखिए, सबसे ऊपर देखिए, ऊपर जो मुकुट पे, मस्तक पर जो बना हुआ निशान है, ये जैन तीर्थकों को बनाया जाने वाला निशान है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, जैन धर्म के मानने वाले लोग इस तरीके के आकार का उपयोग करते हैं। तो जिस तरीके से यह भी प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि जैन तीर्थ ये अगर कभी रहा होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि इस बड़े पत्थर को स्थानीय लोग बेनी बाई के नाम से जानते हैं, इसे आस्था के रूप में लोग पूजा भी करते हैं। इस धनपुर और सुरुंगतोला के मार्ग पर पड़ने वाले इस ऊंचे पहाड़ को बेनी बाई के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि यह रहस्यमय पत्थर है, इसके पीछे अकूत धन संपदा गड़ी है, जिसे निकालने की कोई अभी कोशिश नहीं की गई है। लेकिन अगर ये पत्थर यहाँ मौजूद है और यहाँ इस बड़े पत्थर पर अगर ये आकृति मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि कोई बड़ी पुरातात्विक घटना हुई होगी यहाँ पे, जिसके कारण ये बड़ी सी मूर्ति में इस बेनी बाई की प्रतिमा उकेरी हुई है। श्री आदि शक्ति माँ दुर्गा देवी मंदिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि और क्वाड़ नवरात्रि का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। तालाबों की नगरी के नाम से मशहूर धनपुर में शांति और सद्भाव के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। धनपुर वो ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ अज्ञातवास के दौरान नकुल ने बेहतरीन अपनी मूर्ति कला का प्रदर्शन किया और ऐसे मूर्ति उकारे कि आज भी यहाँ पे खुदाई में मिलते हैं। यहाँ ऐसी कई मूर्तियां हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ पौराणिक गांव धनपुर बड़ा ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध है। पहाड़ों में विराजी है यहाँ माँ भगवती की मूर्ति। मेरे सामने एक भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर में माँ भगवती विराजी हुई हैं। यहाँ पर्यटन तीर्थ की दृष्टि से इस मंदिर का विकास किया जा रहा है। ये पौराणिक गांव धनपुर है। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, वो बताएंगे किस तरह का महत्व है इस गांव धनपुर का और क्या मान्यता है इसको लेके। जी पंडित जी, नाम बताएंगे अपना? सुरेश प्रसाद पांडे। पांडे जी, अपन धनपुर गांव में खड़े हैं, क्या महत्व है इस धनपुर गांव का? सर, ये तो ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ देवी देवताओं का प्राचीन एकदम से खुदाई में, जहाँ भी खुदाई करते हैं जैसे तालाब वगैरह का, तो वहाँ कई ऐसी मूर्तियां निकलती। मैं नीचे देख रहा था कि गणेश की मूर्ति भी है वहाँ पे और कुछ जैन मूर्तियां भी देखने को मिली और कुछ ऐसे चित्रकारी ऐसी खुदाई देखने को मिली जो देखने को नहीं मिलती आज की। ये कैसी मूर्तियां हैं? ये मूर्तियां बौद्ध उसमें का है सर। ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं और जैसे तालाब वगैरह, अक्सर तालाब खुदाई में निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे तालाबों का बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे लगभग अभी भी बताते हैं लोग कि 200 से अधिक तालाब जीवित हैं। इतने तालाब होने के पीछे क्या कारण है? 365 तालाब पहले रहे सर यहाँ। 365 तालाब में हो गया, धीरे धीरे कुछ खेत बन गए, कुछ ये बहुतरा बांध में मिल गया। इसके पहले प्राचीन में बताया जा रहा है कि यहाँ पांडवों का नगरी था। ये पांडवों लोग
अज्ञातवास में 1 साल यहाँ बिताए थे। उसी का वो है कि भीम जो है तो हर रोज एक तालाब खोदते थे, उसी का वो लोग यूज करते थे। प्रतिदिन नए तालाब का पानी पांडव पीते थे। भीम अपनी गदा से यहाँ पे तालाब खोदते थे, ऐसी मान्यता है। रतनपुर में अज्ञातवास बिताने के बाद अंतिम का 1 साल जो पांडवों ने गुजारा इसी धनपुर के नगरी में बिताया। और पीछे जो आप मेरे पीछे ये बड़ा सा विशाल प्रांगण देख रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर मां भगवती की मूर्ति विराजी हुई है। ये धनपुर का मंदिर ट्रस्ट जो है इनके द्वारा बनाया, जिला प्रशासन इसके ट्रस्टी हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उसके सदस्य हैं और बड़े ही पर्यटन विभाग के मदद से इस नगरी को, इस धनपुर को डेवलप किया जा रहा है। इसी शहर में, इसी गांव में लगभग आज भी लोग बोलते हैं कि 200 से अधिक तालाब है। पांडवों ने यहाँ प्रतिदिन तालाब खोदा था। वो उन तालाबों में अभी भले 365 तालाब ना हो, लेकिन 200 तालाबों का अस्तित्व आज भी नजर आता है। यहाँ पे माँ भगवती की ज्योत जलाई जाती है। ज्योत जलाने के पीछे क्या मंशा है पंडित जी? ज्योत हो गया सिर्फ ये है कि मनोकामना यहाँ जो है तो हमारी माता जी जो हैं ये एकदम माने दिव्य हैं। इनसे अच्छे भक्त हैं, उनके मन में उनके जो अगर सही आस्था है, कुछ भी मांगिए मिलेगा। तो उसी का है जो है तो आस्था से आदमी जलवाते हैं जी। तो धनपुर का ये देव स्थान देवभूमि भी कहलाता है, देवनगरी कहलाता है। यहाँ पे बताते हैं वो बेनीबारी एक मूर्ति है, उसका क्या महत्व है? अब बेनीबाई का तो हो गया सर, ऐसा है कि बेनीबाई पत्थर में है, अच्छा बड़ा पत्थर है। उनका जो है तो बेनी बाबा बेनी बाई, हम लोग तो अब छोटे हैं, बहुत पहले से जो है तो बेनी बाबा बेनी बाई कहते आए हैं जी जी। तो ऐसे कई रहस्य इस धनपुर गांव में छुपा हुआ है जो धनपुर के पौराणिक इतिहास को बताता है। धनपुर एक ऐसा गांव जहां पौराणिक महत्व की अनेक चीजें देखने को मिलती हैं। एक विशेष बात बता दूं, यहाँ ऐसे ऐसी मूर्तियां हैं जिसे आज अगर देखें तो बड़ी खंडित अवस्था में है। ये देखिए बौद्धकालीन मूर्ति है। ये मूर्ति बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, लेकिन मुगल आक्रांताओं द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी। ये देखिए चेहरे यहाँ पे धूमिल कर दिए गए हैं, ये खंडित की गई हैं। चेहरे अगर कटे हुए हैं तो निश्चित ही मुगल आक्रांताओं का ये प्रभाव था, ये उनकी आक्रांता ही का ही प्रमाण है जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। ऐसे कई मूर्तियां दिखेंगे। ये देखिए ये महल का स्वरूप लिया हुआ ये एक विशाल पत्थर पे उकेरा गया ये मूर्ति कला का अद्भुत प्रदर्शन। ऐसा बताया जाता है कि नकुल बहुत अच्छे मूर्तिकार थे। ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं जो यदा कदा खुदाई में मिलते हैं। ऐतिहासिक नगरी है, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग इस पर काम कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि धनपुर ऐतिहासिक महत्व में छत्तीसगढ़ के पटल पे कब तक आएगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।